हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कि दोस्तों कई बार क्या होता है, बच्चे आधा बिस्किट खाते हैं और आधा इस तरीके से छोड़ देते हैं। अगर हम इसको इसी तरीके से छोड़ दें तो आपने देखा है कि कुछ ही टाइम के बाद हमारा बिस्किट सील जाता है, जिसको खाने को हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से लेना है जिपलॉक पाउच, जो कि अक्सर जब हम मार्केट से कोई ना कोई सामान खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके साथ हमें मिल ही जाता है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका बिस्किट का खुला हुआ पैकेट है, इसको आपने इस तरीके से जिपलॉक पाउच के अंदर रखकर इसको सील कर दें। इस तरीके से अगर आप अपने बिस्किट को स्टोर करके रखेंगी तो आपका बिस्किट बिल्कुल भी सिलेगा नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है खीरे को लेके। दोस्तों, खीरा खाना तो हम सबको पसंद होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही हम खीरा खाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा खीरा जो है कड़वा निकल आया है। तो कड़वा खीरा खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपके साथ दो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप खीरे को कट करेंगे तो आपका खीरा बिल्कुल भी कड़वा नहीं निकलेगा। तो उसमें से पहली ट्रिक तो ये है कि जब भी आप खीरे को कट करें तो आपने क्या करना है, इसको बीच में से आपने कट करना है। इस तरीके से आप जब बीच में से खीरा कट करेंगे तो आपका खीरा जो है कड़वा नहीं निकलेगा। और अगर आपका खीरा कड़वा निकलता है तो उसके कड़वेपन को दूर करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने थोड़ा सा कट कर देना है। और कट करने के बाद आपने नाइफ की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे होल कर देने हैं। और सेम इसके दूसरे वाले हिस्से के ऊपर आपने होल कर देना है। और उसके बाद आपने लेना है नमक। नमक लेने के बाद आपने इस तरीके से खीरे को नमक के अंदर डालकर रगड़ना है। इस तरीके से रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जितना भी कड़वापन है वो सारा का सारा निकल जाएगा और आपका खीरा खाने लायक हो जाएगा। पुराने ज़माने में हमारे दादी नानी इसी तरीके से खीरे के कड़वेपन को निकाल कर दूर करती थी। इस तरीके से जब भी आपका खीरा कड़वा निकला है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नींबू के छिलकों को लेके। दोस्तों, अक्सर हम नींबू का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इनके छिलके फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके का कांच का कोई भी जार, या आपके पास बॉटल है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, इन सारे नींबू के छिलकों को आपने इसके अंदर डाल देना है। और साथ ही साथ आपने इसके अंदर अपने घर पे रखा हुआ कटा हुआ खीरा, अदरक और पुदीना के पत्ते अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। आप इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल दें। और डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे नॉर्मल वाटर और पानी डालकर हम इसको भरकर रख देंगे। बंद करके पूरी नाइट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे और अगले दिन आप इस पानी का सेवन करें। अब ये हमारा दोस्तों डिटॉक्स वाटर बनकर तैयार हो गया है, जो कि हमने अपने बेकार नींबू के छिलकों से तैयार किया है। आपने इसको पूरे दिन में पीना है नॉर्मल पानी की जगह। जैसे कि आप नॉर्मल पानी पीते हैं, आप नॉर्मल पानी ना पीकर आप इस पानी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन हैं उनको निकालने में मदद करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप नॉर्मल पानी पीने की जगह इस वाले पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल को लेके, जिसको कि अक्सर हम यूज़ करने के बाद कबाड़ में फेंक देते हैं। आज इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे नाइफ और नाइफ की मदद से हमने क्या करना है, इसको हम कट कर लेंगे। दोस्तों, कई बार हमें वॉश बेसिन से बाल्टी भरनी होती है तो उसके लिए हमें पाइप चाहिए होता है, लेकिन कई बार पाइप नहीं होता। तो उसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लगाया है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से बोतल को आप अपने वॉश बेसिन के नल के ऊपर लगा दें और उसके बाद आप देखेंगे कि आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से अपनी बाल्टी को भर पाएंगे बिना किसी पाइप के। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चावल को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, दोस्तों हमारे चावल बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से आपने देखा है कि चावल इस तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं
जिसको कि हमारा खाने को बिल्कुल मन नहीं करता और ठंडे चावल हम खा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करने के लिए अक्सर किसी पतीले या कढ़ाई में करते हैं, लेकिन जैसे ही इसको कढ़ाई में गर्म करते हैं तो हमारे चावल कढ़ाई के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारे चावल का तो नुकसान होता है, साथ साथ हमारी गैस भी काफ़ी सारी वेस्ट हो जाती है। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप चावल को गर्म करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल नए जैसे बने हुए चावल होते हैं उसकी तरह ही बन जाएंगे। आपको नए चावल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए लेना है आपने इस तरीके से कैसरोल, और कैसरोल लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है आपने एकदम तेज उबलता हुआ पानी। गर्म पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो कटोरी है चावल वाली, इसको बंद करके आपने अपने कैसरोल के अंदर इस तरीके से रख के इसके ढक्कन को बंद कर देना है और इसको आधे घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद देखेंगे तो आपके चावल पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपने नए चावल बनाए हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है कप को लेके। दोस्तों, कई बार हम सस्ते के चक्कर में लोकल मार्केट से कप खरीद कर ले आते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम इसके अंदर चाय दूध डालते हैं तो हमारे कप बहुत जल्दी चटक जाते हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि जब भी आप नए कप लेकर आए तो आपने एक काम करना है, आपने रखना है इनको फ्रिज में। फ्रिज में आप कुछ देर के लिए इनको रख कर छोड़ देंगे और उसके बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कप जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और ये लंबे टाइम तक चलेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे कि आपके बिजली का बिल कम आए। उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने अपने फ्रीजर के अंदर बिल्कुल भी इस तरीके से बर्फ़ नहीं जमा होने देनी, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ जमा होने से भी हमारे फ्रिज को ज़्यादा लोड खींचना पड़ता है। और दूसरा, इसके साथ जो रेगुलेटर का बटन है उसको आपको टाइम टू टाइम सेट करके रखना है ताकि आपके फ्रिज के अंदर ज़्यादा बर्फ़ ना जमे। और दूसरा है कि आपने अपने फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखना है उसको ढक कर रखना है, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रिज में सामान नहीं रखना, जितना हो सके अपने फ्रिज को खाली रखना है और अपने फ्रिज को आपने दीवार से थोड़ा सा हट कर रखना है। इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके फ्रिज को कम बिजली को खींचना पड़ेगा, जिससे कि आपका बिजली का बिल भी आधा आएगा। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपने दवाई के खाली रैपर का इस्तेमाल करके लाखों की बचत कर सकते हैं। उसके लिए आप ले ले दवाई के खाली रैपर और इसको अब मैं सीज़र की मदद से कट कर दूंगी। इसका एक फ़ायदा तो यही हो गया कि मेरी सीज़र की जो शार्पनेस है वो भी इससे तेज़ हो जाएगी। और दूसरे इस्तेमाल के लिए मैंने गैस के ऊपर पानी रख दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा विम जेल और ये अपने कटे हुए दवाई के पत्ते। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपको अपने चम्मच को कोई भी रगड़ना घिसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दवाई के पत्ते फॉयल पेपर से बने हुए होते हैं और फॉयल पेपर में कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों को क्लीन करने में और शाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल करके अपने डल पड़ी हुई कटलरी को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं और उनमें खोई हुई चमक वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और इसी तरीके से और भी यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।